हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का जो चैप्टर 2 है उसके क्वेश्चन आंसर्स। और अब सबसे पहले हम देख लेते हैं किस किस के बारे में हमने इसमें पढ़ लिया। अब ये आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला और दूसरा पार्ट है, इसके बारे में आप पहले उसको देख लो और तब हम इससे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो अब अभ्यास का पहला प्रश्न अगर देखें तो सूक्ष्म जीवों को सहायता से देखा जा सकता है। तो किसकी सहायता से देखा जा सकता है सूक्ष्म जीवों को, बताओ। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, किसकी सहायता से देख सकते हैं हम? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो इस तरह से ये पहला हो जाएगा आपका सूक्ष्मदर्शी। अगला क्वेश्चन है, नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं और उसे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। तो किसका स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का। किसका करते हैं? नाइट्रोजन। तो इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन। तीसरा है, अल्कोहल का उत्पादन सूक्ष्म जीव की सहायता से होता है। तो किस सूक्ष्म जीव की सहायता से होता है? हमने पढ़ा था किण्वन प्रक्रिया द्वारा। तो ईस्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा होता है। हैजा किसके द्वारा होता है? तो हैजा किसके द्वारा होता है बताओ? जीवाणु, विषाणु, ये हमने पढ़ा था ना। तो ये देखो, ये यहाँ पर आपको ये वाला चैप्टर, इस वाले टेबल से क्वेश्चंस बहुत आएंगे। ये अच्छे से ध्यान से कर लेना, ये आपको काफ़ी आएगा। देखो, ये आपके पादप रोग हैं, उसके बाद ये वाले से बहुत आएंगे। तो हैजा देख रहे हो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। अगला है, इसमें आपको टिक लगाना है। तो बताओ, ईस्ट का उत्पादन ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। चीनी के उत्पादन, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन। अभी हमने पढ़ा अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्कोहल। कौन सा प्रतिजैविक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, ईस्ट या सोडियम? तो इसका आपको पता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके अलावा तीन और आपको याद रखना है, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन। मलेरिया परजीवी का वाहक मतलब जो उसको फैलाता है, अपने शरीर से एक स्वस्थ से दूसरे शरीर तक लेके जाता है। तो इसका नाम है मलेरिया का क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर। और डेंगू का क्या है? मादा एडीज मच्छर। फिर है संचरणीय रोग का प्रमुख कारण, कि अधिकतर रोग जो हैं वो कैसे फैलते हैं? तो वो किसके द्वारा फैलते हैं? घरेलू मक्खी के द्वारा। ब्रेड एवं इडली फूल जाती है, उसका कारण क्या है? उष्णता, पीसना, ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि और मारने के कारण। तो इसका है ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण। फिर है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? किण्वन। इसको कहते हैं किण्वन। अब आपको यहाँ मैच द फॉलोइंग करना है, इसको ध्यान से देखो। इसमें है जीवाणु। अब आपको पता है जीवाणु राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, प्रोटोजोआ और विषाणु, इसके बारे में अब आपको देखना है। तो जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु क्या किसका कारक है? अभी हमने पढ़ा हैजा का कारक। तो ये हो जाएगा जीवाणु हैजा का कारक। फिर है राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया। लैक्टोबैसिलस आपको पता है दूध से दही बनाने में सहायता करता है। तो ये हो गया दही जमना। फिर है ईस्ट। ईस्ट क्या करता है? ब्रेड को बनाने में काम करता है। तो ब्रेड की बेकिंग में ईस्ट का इस्तेमाल होता है, इसका ये हो गया। फिर एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक होता है। अभी हमने पढ़ा ना, कौन सा प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक होता है? प्लाज्मोडियम। और विषाणु किसका कारक होता है? एड्स का, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब क्वेश्चन चौथा है कि क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? तो बिना यंत्र की सहायता से उन्हें हम नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? पांचवा क्वेश्चन ये हमने पढ़ा है, जिसमें आपके जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और एक और होता है आपका विषाणु। तो ये अभी पहले
पार्ट 1 में अच्छे से समझाया गया है कि विषाणु और बाकी सूक्ष्म जीवों में क्या अंतर है, उसको आप देख लो। वायुमंडल नाइट्रोजन में मिट्टी का स्थिरीकरण मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से अभी पढ़ा ना हमने, राइजोबियम और जीव नीले हरे शैवाल। ठीक है, राइजोबियम और क्या होते हैं, नीले हरे शैवाल, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया नाम है उसका। जीवाणु है आपका राइजोबियम और ये साइनोबैक्टीरिया जो हमने पढ़ा है। ठीक है, अगला है सूक्ष्म जीवों के 10 पंक्तियों में उपयोग लिखना है। तो ये आप अच्छे से समझ के लिख सकते हो। होने वाले हानिकारक प्रभाव, तो हमारे क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, रोग होते हैं, हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं, खाद्य विषाक्तता जिसे कहते हैं, हमारे सामान को ख़राब कर देते हैं, तो इन सब द्वारा हानिकारक रोगों के बारे में आपको बताना है। फिर है प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होते हैं, जो जीवाणुओं या जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव है उनके वृद्धि को रोकते हैं। और उसको क्यों लेने से पहले हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए कि डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। इसके बारे में आपको भी पहले फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में अच्छे से समझाया गया है, इसको आप देख लो। और इस तरह से सारे क्वेश्चन आंसर्स आप इसको कर लो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो। तो इस तरह से आपका चैप्टर 2 टोटल 3 पार्ट में ख़त्म हो जाता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। और इस तीनों पार्ट को आप अच्छे से देखो। अगर कोई समझ में नहीं आती हैं चीज़ें तो कमेंट कर सकते हो और इसको अच्छे से पढ़ो, एग्ज़ाम की तैयारी करो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस GV।